हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ हनीश, आप सभी का वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं पीएफसी स्टॉक के बारे में, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये जो कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, ब्राइट है। और ये कंपनी जो है पीएसयू कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। और यहाँ पर इसके अंदर जितना भी ये फाइनेंस करते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर को फाइनेंस करते हैं। जो पावर सेक्टर के अंदर है उन कंपनियों को ये फाइनेंस करते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि अगर आपने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड तरीका ये होता है कि आप इसमें टाइम या तो टाइम वाइज आप इन्वेस्टमेंट करिए, जो कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो गया। दूसरा इसमें होता है कि या तो आप प्रॉफिट वाइज इन्वेस्टमेंट करिए। प्रॉफिट वाइज कि मुझे इतना रिटर्न मिल गया मेरे अमाउंट का, तो मुझे एग्जिट करना है। यू गॉट माई पॉइंट। आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है, आपने 1-2 दिन के अंदर ही 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देगा और आप उसको एग्जिट कर देते हैं और नेक्स्ट डे वो फिर 5% 10% अप होता है स्टॉक, तो आपने क्या करा? तो आपने स्मार्टनेस कहाँ दिखाई? आपने स्मार्टनेस नहीं दिखाई, आपने एक रॉन्ग मूव दिखाया। यू गॉट माई पॉइंट। तो आप हमेशा समझिए कि स्टॉक से बहुत जल्दी एग्जिट ना करें। काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो मैंने बहुत ही निचले स्तर पर सजेस्ट किए थे। IRFC हो गया, एडा हो गया, MGL हो गया, आप देखिए MRPL हो गया, जेनेसिस हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं और जिनको बहुत निचले स्तर पर देता आया हूँ मैं। BEL हो गया, HEL हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया। ये सारे स्टॉक्स बहुत निचले स्तरों से मैं कम्युनिटी ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर देता हुआ आया हूँ। और यदि आप अब भी अपनी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे कब एग्जिट करना है, आप एंट्री तो सही जगह कर रहे हो लेकिन एग्जिट आपका गलत जगह हो जा रहा है, तो फिर आप स्मार्ट तरीके से प्ले नहीं कर रहे हो। आप एक कहीं ना कहीं या तो ग्रीड हो रहा है या फिर फियर हो रहा है या फिर जल्दी एग्जिट करने वाली आपकी मेंटलिटी बन चुकी है। तो आपको इसको थोड़ा सा बदलना होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको अगर एक क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे कि इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी टाइम सही नहीं होता है। हर टाइम सही होता है। कहने का मतलब, आप जब देखें तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि कब इन्वेस्टमेंट करेंगे करेक्शन आ जाएगा। तो देखिए, करेक्शन आ नहीं रहा है। आप सोचिए, पहले का समय जो दूसरा था और आज का जो समय है वो बहुत ही दूसरा है। पहले अगर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सिप नहीं आता था इतना। आज से 10 साल पहले आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड वालों के पास इतना पैसा नहीं आता था, इतना अवेयरनेस नहीं थी। आज की तारीख में कितना अवेयरनेस आप देखिए, FD के लोग नहीं करा रहे हैं। आप सीधा देखिए, सिप के अंदर हर मंथ 18,000, 16,000, 20,000 करोड़ ये अमाउंट आ रहा है। तो ये पैसा म्यूचुअल फंड वाले कहाँ डालेंगे? वो कहीं ना कहीं उनको तो निवेश तो करना है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि पी रेशियो बहुत हाई हो गया है, मेरे को अभी नहीं करना है, तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कभी आपको टाइम मिल पाएगा। क्योंकि लोगों को 21,000 पर भी महंगा लगता था, 15,000 पे भी, जब निफ्टी 15,000 था तब भी उनको लगता था कि अब यहाँ पे 10,000 आएगा फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। फिर वहाँ से 18 आ गया, 18 से अब वो कहते हैं कि 15 आएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। अब वहाँ से 24,000 आ गया, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से 20,000 आएगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। देखिए, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते रहिए। और इसको देखिए, कभी भी आप छोटा इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, देखिए आप हमेशा एक चीज़ समझ लीजिए, क्वांटिटी मेक्स यू प्रॉफिट। अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है, अच्छा खासा क्वांटिटी नहीं है स्टॉक का, तो आप कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। देखिए, 5-10 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप कभी भी स्टॉक के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट नहीं करने वाले। ये आप लिख के ले लीजिए, चाहे वो स्टॉक 200% बढ़ जाए, 400% बढ़ जाए, 500% बढ़ जाए, लेकिन आप उसको बीट नहीं कर पाएंगे। आपने 10 साल उसको स्टॉक को रखा और आपके पास क्वांटिटी सिर्फ 10 स्टॉक थे, तो क्या बीट कर पाएंगे आप? 10 साल के अंदर आपने क्या मतलब आपने अपना जो पोर्टफोलियो ग्रो करा। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपको एक क्वांटिटी चाहिए। गुड, ये गॉट माई पॉइंट कि आपको क्वांटिटी चाहिए, साथ में कुछ ऐसा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से मैं अपने पैसे को सेविंग करूँ, सेविंग करने के बाद उसको सही जगह पर सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट करूँ और उसको लंबे समय तक होल्ड करने की कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगर लंबे समय तक होल्ड करने का कैपेसिटी आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर तो आप ऑप्शन ही कर लीजिए, क्योंकि आप सेम डे कम से कम कुछ रुपए तो लेके निकलेंगे, कुछ नहीं तो 5% 10% तो लेकर निकलेंगे। ठीक है, रिस्क ज़्यादा रहेगा उसमें लेकिन प्रॉफिट भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी नहीं लेना है आपको और प्रॉफिट भी अच्छा लेकर नहीं जाना है, क्योंकि आप वहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं जहाँ से मार्केट नेक्स्ट डे 10% 15% उछल रहा है। तो ये आपका मतलब प्रॉफिट बुकिंग का स्मार्ट तरीका नहीं है, तो आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, पिरामिडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह से आप अपना प्रॉफिट को फ्री कर जो सॉरी अपने कैपिटल को फ्री कर सकते हैं। और देखिए, जो आपने जैसे कि मैंने अपने मित्र को भी सजेस्ट किया था यहाँ पर 425 के ऊपर, इमीडिएटली उनको मैसेज किया था कि 425 के ऊपर आप इसमें बाय कर लीजिए। ठीक है, अब आपने 425 के ऊपर इसको बाय कर लिया, सपोज कीजिए यहाँ पर आपने 100 क्वांटिटी पुट करिए, तो इसको हम बोलते हैं लेग वन। ठीक है ना,
अब मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि पिरामिडिंग कैसे होती है और इसके अंदर हम जो इनिशियल कैपिटल होता है हमारा उसको कैसे फ्री करते हैं। तो आपको इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है और इम्प्लीमेंट करने से पहले आप इसमें देखिए किस तरह से आप पेपर ट्रेड कर देखिए कि क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आप मेरे कहने पर ना जाएँ, अपना खुद का एनालिसिस भी करें और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है आप उनसे भी कंसर्न करें। यू गॉट माय पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हमने एक लेग वन को ऐड कर दिया। अब हमारा लेग वन बहुत अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है। 100 क्वांटिटी हमने बाय करे तो ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ जा चुका है। अब क्या हो रहा है कि स्टॉक नीचे आ रहा है। अब स्टॉक नीचे आ रहा है। हमारा लेग वन क्या है, हम लेग वन को क्या बोलेंगे, ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसके हमें निकालना नहीं है। अब हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? लेग टू कब और कहाँ कैसे ऐड करें। देखिए लेग टू को ऐड करने का सबसे बड़ा तरीका है कि मार्केट को नीचे आने दीजिए। जब भी वो नीचे आता है 3 4 5 कैंडल अगर रेड बनते हैं, वहाँ पर मार्केट अगर एक साइडवे रेंज को क्रिएट करता है, मैं टेक्निकल टर्म्स से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2-3 कैंडल अगर रेड बनते हैं, वहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली आप वहाँ पर फंडामेंटल आप चेक कर लीजिएगा, कंपनी के क्या फंडामेंटल है, मैनेजमेंट क्या है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, सारा आपको ध्यान में होना चाहिए। वो मैं नहीं जो बताऊँगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1-2-3 कैंडल रेड बने, 4 कैंडल रेड बने, सिंपल कंसेप्ट है। फिर एक ग्रीन कैंडल बना, अब आप यहाँ पर बाय कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सा आपने यहाँ पर बाय कर लिया। अब ये हमारी जो बाइंग प्राइस क्या आ रही है, सेकंड लेग के अंदर हमने कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, आप जो मर्जी है क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डबल क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मनी मैनेजमेंट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल पोर्टफोलियो साइज़ क्या रखना चाहते हैं आप, वो उसके आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं सपोज़ कीजिए कि हमने 100 क्वान्टिटी और ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये कहाँ पर ऐड करा हमने, 490 पर ऐड कर दिया। ठीक है ना, 490 के ऊपर मैंने लेग टू को ऐड कर दिया। यू गॉट माय पॉइंट। अब इसके अंदर मैं प्रॉफिट बुकिंग कैसे करूँगा, तो ये आपको समझना है। देखिए लेग टू मैंने ऐड कर दिया। लेग टू भी मैं एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन के लिए नहीं कर रहा हूँ, 3 दिन के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा व्यू क्या है, लेग टू का जो लेग वन के अंदर मेरा पैसा लगा हुआ है उसको मुझे फ्री करना है। तो उसको कैसे मैं फ्री कर सकता हूँ वो मुझे सोचना है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर देखना रेजिस्टेंस कहाँ पर है, जहाँ से मेजर सेल ऑफ आता है वहाँ से एक रेजिस्टेंस बना है। तो ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मार्केट पहुँचा, यहाँ पर देखिए मैंने लेग टू को यहाँ पर ऐड किया था 490 के ऊपर, मार्केट यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचने के बाद इसने एक रेड कैंडल बनाया। आपको दिख रहा है इस तरह का एक रेड कैंडल बना हुआ है यहाँ पर डोजी। तो आप देखिए ये एक डोजी रेड कैंडल बना हुआ है यहाँ पर, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, सॉरी। तो इन्वर्टेड हैमर ये बना हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन इन्वर्टेड हैमर का नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है नीचे। आप देखिए डे कैंडल का नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दिया। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर देता है, इसके नीचे 15 मिनट या 30 मिनट्स का कैंडल क्लोज नहीं कर देता है प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे, लो के नीचे, तब तक आप उस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलेंगे। इसके अंदर हमारा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रहेगा क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर जो हमारे 43,000 लगे हुए हैं इसको फ्री करना है, ताकि हमारा कैपिटल भी फ्री हो जाएगा और हमारे पास जो स्टॉक्स है वो एसेट्स के रूप में बने रहेंगे लाइफ टाइम के लिए, और वहाँ से डिविडेंड भी आता रहेगा। तो सेकंड लेग को हमने यहाँ पर ऐड करा था। सेकंड लेग के अंदर हमें ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। अब ये यहाँ से चला चुका है, इसने हमने एक दिन देखा इसको और यहाँ से इसने नेक्स्ट डे इसका हाई को ब्रेक कर दिया। गवर्नमेंट क्लियरली इसने हाई को ब्रेक कर दिया। तो हम इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलेंगे और जब यहाँ पर से अच्छा खासा रिजेक्शन आने लगा और ये प्रीवियस डे का लो इस कैंडल ने या फिर इस जहाँ पर आप देखते हैं प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ है, तो हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सेकंड लेग के अंदर। तो सेकंड लेग के अंदर अगर आपने देखेंगे तो 490 से आपने ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट बुकिंग करी है लगभग 30 से 40 रुपये की आपने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है। 40 रुपये भी आप एक्सप्रोस पढ़ेंगे तो 4,000 रुपये आपके इसके अंदर फ्री हो जाएंगे। जो कौन सी वाली लेग के अंदर, फर्स्ट लेग के अंदर से जो आपने 43,000 इन्वेस्टमेंट करा था, मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, तो 43,000 की जगह आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 39,000 का। यू गॉट माई पॉइंट। आप ऑलरेडी इसमें 4,000 रुपीज़ है वो निकाल चुके हैं प्रॉफिट के ऊपर। तो इस तरह से आपको जाना है लेग वन लेग टू। लेकिन हमें जब भी हम यहाँ क्वांटिटी ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग के नीचे। ध्यान रखना, इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और इस तरह से आप देखिए, और कभी भी देखिए अगर आपने यहाँ पर बाय करा है ना
एक लेग यहाँ पर ऐड करिए। आपको आपने पूछा कि किसी से आपने एडवाइस मांगी कि आपको क्या करना चाहिए, किस स्टॉक के अंदर बाइंग करनी चाहिए, और उन्होंने आपको अगर कुछ सजेस्ट करा कि स्टॉक आप इस लेवल पर बाई कर लीजिए और आपने बाई भी कर लिया, तो अब आप उसमें सीटिंग करना सीखिए। सीटिंग नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनने वाला है। आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। आप मार्केट के इकोनॉमिक डाटा को पढ़िए, देखिए कितना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर आ रहा है और लोग अब जागरूक हो रहे हैं। लोग अपना पैसा बैंक्स के अंदर नहीं डाल रहे हैं, अब जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जा रहा है, सिप के अंदर आ रहा है। और तो सिप का सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? साथ में आप देखिए जो कि मार्केट्स के अंदर रेट्स का नेक्स्ट मंथ आई थिंक इस साल ही हमें रेट कट्स देखने को मिलेंगे। तो रेट कट जब हमें देखने को मिलेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्केट में जंप देखने को मिलेगा, और बहुत सारे इवेंट भी अभी आने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जब प्रॉफिट बुकिंग आनी होगी ना तो वो आएगी। तो घबराना नहीं है हमें, बस हमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर चलना है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, छोटे समय के लिए हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और देखिए कभी भी स्टॉक की बाइंग यहाँ करिए और आपने यहाँ पर बेच दिया, स्टॉक को सेल आउट कर दिया, तो आप अननेसेसरी इतने ऊपर जाने के बाद स्टॉक को बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सेंसेबल नहीं है। आपने सपोज कीजिए स्टॉक को यहाँ सेल आउट कर दिया, तो अब यहाँ पर बाय करने का कोई सेंस नहीं बन रहा। आपको वापस स्टॉक को बाय करना तो ये नहीं, इस प्राइस के अंदर बाय करो। गॉट माय पॉइंट? आपने स्टॉक बाय किया यहाँ पर 100 रुपीज़ पर, अभी चला गया 150 पर आपने सोल्ड आउट कर दिया, तो अब इसके ऊपर बाय करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है आपको। वो तो हम पिरामिडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको वो लेग वन आपने निकाल दी तो लेग वन को वापस बाय करना, तो इस रेंज के अंदर बाय करो, रादर देन कि आप उसके ऊपर बाय कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, और रिस्क रिवार्ड को थोड़ा सा फॉलो करिए, और कंपनी के कुछ फंडामेंटल है जो अपने एंड से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।